अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। मिराइकल ऑफ जीसस ये मेरे चैनल का नाम है और आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्रभावपूर्ण वचन लेकर आया हूं, जिसके द्वारा हमारी सारी परेशानियां, मुसीबतें दूर होती हैं। और यदि हम इसका पालन करें और इसके अनुसार चलें, जो आज मैं वचन बताने जा रहा हूं, तो प्रभु हमारी बहुत मदद करता है और हमारी रक्षा करता है। मित्रों, यहोशू की पुस्तक जो पुराने अहदनामे से है, उसके 5वें और 6वें अध्याय से मैं आपके सामने वर्णन करूंगा। मित्रों, मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने इस्राएलियों को कनान देश में जाने के लिए यहोशू को नियुक्त किया, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में वही एक योग्य था। और अब मूसा की मृत्यु हो चुकी थी और कनान देश के सिवाने पर यहोशू अपनी इस्राएली कौम के साथ खड़ा है। तब परमेश्वर ने उसको एक निर्देश दिया, जो कि पहला अध्याय उसके 8वें पद में मिलता है, कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसमें ध्यान दिए रहना, ताकि जो कुछ तू इसके अनुसार करने से करेगा वो कार्य तेरे सफल होगा। जहां जहां तू जाएगा मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहूंगा। लेकिन व्यवस्था की पुस्तक और इसमें लिखे निर्देशों का तू पालन करना। अब सीमा पर यहोशू खड़ा है और वो कनान देश में प्रवेश करने चाहता है अपनी इस्राएल कौम के साथ। लेकिन कनान देश में जाने से पहले यरीहो एक शहर है, जिसके चारों ओर एक मजबूत शहर पनाह बनी है, और उस शहर पनाह को पार करने के बाद इस्राएली लोग उस कनान देश में प्रवेश कर सकते थे। अब उस शहरपनाह के पास यहोशू खड़ा है, तब वो कुछ सोच ही रहा था कि उसके सम्मुख एक नंगी तलवार लिए हुए एक इंसान, जो बहुत ही वैभवशाली था, खड़ा हुआ। तब यहोशू डर गया और उसने कहा, तू हमारी ओर से है या हमारे बैरियों की ओर से? तब उसने नंगी तलवार लिए वो जो खड़ा था, उसने कहा, नहीं, मैं यहोवा की सेना में से, प्रधान सेना में से आया हूं और तुझे कुछ निर्देश देने हैं। तब यहोशू मुंह के बल गिरा और दंडवत करके उसको कहा कि हे स्वामी, कहे। तब उसने कहा कि जिस स्थान पे तू खड़ा है वहां पर से अपने जूतियां उतार ले, क्योंकि वो पवित्र स्थान है। और उसको फिर यरीहो के लिए उचित निर्देश दिए। तब यहोशू ने अपने इस्राएलियों के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उनके जो पुराने पुरनिये थे उनको भी इकट्ठा करके उसने कहा कि एक उचित निर्देश दिया कि शहरपनाह के चारों ओर तुम घूम कर चक्कर लगा के आओ। उसके बाद उसने याजकों को आदेश दिया कि तुम वाचा के संदूक को अपने साथ, याजकों को आदेश दिया कि वाचा के संदूक को अपने कंधे पर रखकर हाथों में मेणों की तुरियां लेकर बजाते हुए इस शहरपनाह के चारों ओर चक्कर लगाओ। और बीच में वाचा का संदूक याजक लोग कंधों पे लिए होंगे और हाथों में तुरिया बजाते हुए, और आगे हथियार बंद सैनिक होंगे। इस प्रकार उन्होंने, यहोशू ने कहा कि तुम एक दिन में एक चक्कर लगाओगे। इस प्रकार छह दिन में उन्होंने 6 चक्कर लगाया। और 7वें दिन को उसने, यहोशू ने आदेश दिया कि 7वां दिन जब होगा तो उस दिन हम जय घोष के, यानी यहोवा के लिए जय जयकार के जय घोष करेंगे। और ऐसा ही हुआ। 6 दिन उन्होंने चक्कर लगाया और 7वें दिन जब याजक चक्कर लगाकर आए और इकट्ठे हुए, तब यहोशू के आदेश पर सबने जय जयकार करी और उस जय नारे के घोष किया और तुरियां बजाई। और देखो, 7वें दिन वो शहरपनाह धराशायी हो गई। जैसे ही वो तुरियां बजा रहे थे और क्या कहते हैं, जय जयकार कर रहे थे, और वो यरीहो की वो शहरपनाह जो कि विशाल थी, धराशायी होगी पूरे शहर की। और इस्राएली लोग आराम से कनान देश में प्रवेश कर गए। और कनान देश में पहुंचने के बाद उन्होंने 40 वर्ष भटकने के बाद एक बड़ा सुकून महसूस किया। और वहां पर उन्होंने
उस नई धरती पर जो परमेश्वर ने दी थी भोजन किया, वहीं की भूमि से भोजन किया और उसी दिन से मन्ना बरसना बंद हो गया। यानी कि इतनी बड़ी कामयाबी उन्होंने वहां पर करी, क्योंकि वो व्यवस्था की पुस्तक में दिए गए वचन और प्रभु की आज्ञा के अनुसार उन्होंने किया, तो वो सफलता प्राप्त हुई। मित्रों, आज हमारे जीवन में यही होता है कि हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां मुसीबतें होती हैं, लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, इसमें प्रभु हमको निर्देश देता है कि तुम ऐसा करो, और हम उन निर्देशों के आधार पर अपने जीवन को चलाते हैं, तो हमारी जीवन की सारी समस्या परेशानी एकदम धराशायी हो जाती है। मित्रों, आज हमें चाहिए कि जो कि ये वाचा का संदूक जो कि याजक लोग अपने कंधों पे लिए और प्रार्थना उद्घोष और तुरियां और बजाते हुए जय जयकार कर रहे थे, लेकिन आज परमेश्वर ने इतना बड़ा अनुग्रह हमारे पर किया है कि उसने पुरानी वाचा और नई वाचा दोनों हमारे हाथों में दे दी। जबकि पहले वाचा के संदूक को, जिसमें परमेश्वर के द्वारा दी गई पटिया जिस पर आज्ञाएं थी, वो संदूक में रखी जाती थी और याजक लोग ही छूते थे, लेकिन आज परमेश्वर ने हमारे कितना सरलीकरण कर दिया है कि उसने अपने वचन को हमारे हाथ में दे दिया है और हम उसके वचन को पढ़ते हैं। आज कोई याजक नहीं है, कोई महायाजक नहीं है, केवल हमारा खुदावन यीशु मसीह हमारा महायाजक है जो हमारी दुआओं को सुनता है। मित्रों, यदि आपके जिंदगी में कोई बहुत बड़ी परेशानी है, मुसीबत है, या किसी परेशानी में उलझ गए, या बीमारी है, या कोई आर्थिक परेशानी है, तो उसको लेकर आप 6 दिन तक परमेश्वर को वचन को लेकर दृढ़ता के साथ मनन करें और 6 दिन तक प्रभु से प्रार्थना करते रहें, और 7वें दिन आप उद्घोष के साथ, जय जयकार के साथ परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई करें, तो वो परेशानी और मुसीबत धराशायी हो जाएगी। जैसा कि परमेश्वर ने यहोशू को आदेश दिया है, वैसे आज हमें आदेश देता है कि ये व्यवस्था की पुस्तक तुम्हारे चित्त से ना उतरने पाए, इसमें दिए गए निर्देशों का पालन करोगे तो तुम्हारी हर परेशानी मुसीबत धराशायी हो जाएगी। जैसे कि यरीहो की शहर पनाह जो कि विशाल थी, उसको तोड़ना असंभव था और वो टूट गई। इसलिए आपके जिंदगी में यदि कोई परेशानी या मुसीबत है, तो आज ही परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ये व्यवस्था की पुस्तक, ये पवित्र शास्त्र को 6 दिन तक मनन करें, प्रार्थना में रहें, और 7वें दिन प्रभु अपने आप आपके जीवन में आश्चर्य काम करेगा। मित्रों, आप आजमाएं और आप प्रभु पर विश्वास करें और आज ही ये निर्णय लें कि मुझे जरूर अपनी जो भी परेशानी, भयंकर मुसीबतें, उसको आप परमेश्वर के सामने रखें और दुआ करते रहें 6 दिन तक। 7वें दिन वो सारी परेशानी धराशायी हो जाएंगी। अगर आप विश्वास करें और प्रभु के वचन का मनन करें, जैसे यहोशू ने आज्ञा का पालन किया था, आज वो आपको भी आदेश देता है कि व्यवस्था की पुस्तक तुम्हारी चीज से ना उतरने पाए। दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, क्योंकि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मदद करूंगा। प्रभु आपके साथ हो और आप इस व्यवस्था की पुस्तक को आज ही से जो भी समस्या है उसको लेकर 6 दिन तक प्रार्थना करें। 7वें दिन वो परेशानी अपने आप चली जाएगी। प्रभु आपके साथ हो, आपको आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आप पर होता रहे। आमीन।